अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के फॉल एडमिशन 2023 के बारे में। डियर स्टूडेंट, आपको द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के बारे में बताते चले हैं तो ये एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है जिसने अपने फॉल एडमिशन 2023 जो से वो स्टार्ट कर दिए हैं। अब इसमें ऑफर्स होने वाले जो डिग्रीज प्रोग्राम हैं उनमें ADS मीन्स एसोसिएट डिग्रीज प्रोग्राम, और उसके बाद BS डिग्रीज प्रोग्राम, MS MPhil और उसके बाद PhD डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के पेपर दिए हुए हैं, आपका अगर इंटरमीडिएट पार्ट 1 क्लियर है, पार्ट 2 के आपने पेपर दिए हुए हैं, तो देन आप BS डिग्रीज प्रोग्राम और उसके बाद एसोसिएट डिग्रीज प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी डियर स्टूडेंट, आपको फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे। अप्लाई करने का लिंक आपको अलहदा से मिल जाएगा, और उसके बाद नंबर ऑफ़ सीट्स जानने के लिए, इनके फ़ी पैकेजेस जानने के लिए, जो इनका टेस्ट होना है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने के लिए, या उसका जो सिलेबस है वो जानने के लिए भी आपको एक लिंक जोन से वो अलहदा से मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन जोन से वो आप गेट कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने काफ़ी देर पहले अपने एडमिशन जोन से वो ओपन कर दिए। इनका जो पहला एंट्री टेस्ट है BS डिग्रीज प्रोग्राम के लिए वो 11 अगस्त 2023 में कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद सेकंड एंट्री टेस्ट भी होगा। ये नहीं कि वो पहला एंट्री टेस्ट हुआ उसके बाद आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जितनी है वो टिल एंड अपने एडमिशन जोन से वो ओपन रखती हैं जब तक उनकी सीट्स जोन सी हैं वो फिल नहीं होती। अब बाद स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल बार बार आ रहा होगा, अभी तक तो हमारा पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया, तो ये कैसे मुमकिन है ये यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन जोन से क्लोज कर दें। 99% जो यूनिवर्सिटीज़ वो अपने एडमिशन क्लोज नहीं करती। वो क्या काम करती है, पार्ट 1 के रिजल्ट के बिहाफ पर मतलब कि अपने को एक बैच के एडमिशन कर लेते हैं, बाकियों के एडमिशन जोन से वो जारी रहते हैं। अब ये होगा कि बाद स्टूडेंट्स वो हैं जिनकी पार्ट 1 में कम पार्ट्स हैं, लेकिन वो कहते हैं पार्ट 2 के रिजल्ट के साथ हम इसको क्लियर कर जाएंगे। डियर स्टूडेंट, जब आपका पार्ट 2 क्लियर हो जाएगा उस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद या दीगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये दोबारा से अपने एडमिशन ओपन करेंगी। आप दोबारा से इनमें अप्लाई करके दोबारा से इनका एंट्री टेस्ट जो अगर ये लेंगी तो वो दोबारा से आप एंट्री टेस्ट दे के तो आप इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। उस हवाले से आपको किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो से वो एडमिशन के लिए इसके बाद भी एलिजिबल होंगे। जब तक इन यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स फिल नहीं होती तब का जो एडमिशन है वो डियर स्टूडेंट्स हमेशा स्टार्ट रहते हैं। बाकी अब हम आपको बताते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में जो ऑफर्स होने वाले एसोसिएट डिग्रीज प्रोग्राम। अब एसोसिएट डिग्रीज प्रोग्राम के बारे में बताऊं स्टूडेंट्स, ये 2 साल डिग्रीज प्रोग्राम होते हैं इंटरमीडिएट के बाद, तो ये आपकी 14 ईयर एजुकेशन जोन से उसके इक्वल होते हैं। यहाँ आपकी 14 साल तालीम जोन सी है वो हो जाती है। तो उसके बाद BS डिग्रीज प्रोग्राम में एसोसिएट डिग्रीज प्रोग्राम MS MPhil और PhD डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं। तो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में ऑफर्स होने वाले जो डिग्रीज प्रोग्राम हैं उनके बारे में बात करें तो सुनो, सबसे पहले फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज की बात करें तो इसमें जो ऑफर्स होने वाले डिग्रीज प्रोग्राम है उनमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये 5 साल डिग्रीज प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम है। इसके लिए आपका FSC प्री मेडिकल होना ज़रूरी है, जिसमें मिनिमम आपके 60% से लेकर 70% तक नंबर हों। और उसके बाद ये सुनो आ जाता है MPhil फार्माकोलॉजी, और उसके बाद MPhil फार्मास्यूटिक्स, और उसके बाद PhD फार्माकोलॉजी और PhD फार्मास्यूटिक्स। उसके बाद फैकल्टी ऑफ मेडिसिन अलाइड हेल्थ साइंसेज, इसके बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहले है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी मीन DPT। ये बेसिक है, इसमें एडमिशन के लिए भी आपका FSC प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। और उसके बाद BS ऑप्टोमेट्री है, BS मेडिकल इमेजिंग साइंस आ जाता है, साइंसेज आ जाता है, और उसके बाद BS डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन साइंसेज आ जाता है, BS नर्सिंग है, और उसके बाद BS नर्सिंग पोस्ट RN, और उसके बाद BS डेंटल टेक्नोलॉजी, BS डर्मल टेक्नोलॉजी, और उसके बाद BS एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी आ जाता है, और उसके बाद BS MLT मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, BS फिजिकल थेरेपी। इन डिग्रीज, इन तमाम डिग्रीज प्रोग्राम में BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी तक, BS मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज तक, इन डिग्रीज प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स आपका FSC प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। आप FSC प्री मेडिकल के बाद इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद MS फिजिकल थेरेपी, ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, और उसके बाद MPhil ऑप्टोमेट्री, MPhil डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन साइंसेज, और उसके बाद MPhil
मॉर्बिड एनाटॉमी एंड हिस्टोपैथोलॉजी, और उसके बाद है पीएचडी ऑप्टोमेट्री और पीएचडी डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन साइंसेज आ जाता है। ये अलाइड हेल्थ साइंसेज के एमएस में एडमिशन लेने के लिए आपकी इससे पहले 16 ईयर एजुकेशन होना ज़रूरी है, और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपकी 18 ईयर एजुकेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इन डिग्रीज प्रोग्राम की बात करो तो बीएस सिविल इंजीनियरिंग है, और उसके बाद बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद बीएससी या बीएस इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इन डिग्रीज प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स आपका एफएससी प्री इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है, या आप आईसीएस के बाद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आप इसमें एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एमएस सिविल इंजीनियरिंग, एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन 2 डिग्रीज प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो सी है वो सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी ज़रूरी है। उसके बाद पीएचडी सिविल इंजीनियरिंग और पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन डिग्रीज प्रोग्राम के लिए आपकी 18 ईयर एजुकेशन जो सी है रिलेटेड डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। फैकल्टी ऑफ साइंसेज, इसकी बात करें तो इसमें ऑफर होने वाले डिग्रीज प्रोग्राम में बीएस फिजिक्स, बीएस फिजिक्स में डीएस आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद एडमिशन ले सकते हैं, आप आईसीएस के बाद एडमिशन ले सकते हैं, और बाज़ यूनिवर्सिटी एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी एडमिशन ओपन करती हैं। बीएस साइकोलॉजी, बीएस साइकोलॉजी में स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के बाद इन हो सकते हैं, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटी ये रिक्वायर करती हैं कि आपका अगर आपने इंटरमीडिएट में 200 नंबर का साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और इसके बाद बीएस माइक्रोबायोलॉजी, बीएस माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। बीएस मैथमेटिक्स, बीएस मैथमेटिक्स में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप आईसीएस के बाद अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने इंटरमीडिएट में 200 नंबर का मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है बीएस बायोकेमिस्ट्री और बीएस बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों डिग्रीज प्रोग्राम में आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है एमएस फिजिक्स, एमएस फिजिक्स में डियर आप बीएस फिजिक्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल साइकोलॉजी में बीएस साइकोलॉजी के बाद अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल मैथमेटिक्स में आप बीएस मैथमेटिक्स के बाद, या अगर आपने एमएससी की हुई है 16 ईयर आपकी एजुकेशन, आप अप्लाई कर सकते हैं। और एमफिल बायोटेक्नोलॉजी, एमफिल बायोकेमिस्ट्री, इन डिग्रीज प्रोग्राम में आपके रिलेटेड डिसिप्लिन में 16 ईयर एजुकेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी फिजिक्स, पीएचडी मैथमेटिक्स, पीएचडी बायोकेमिस्ट्री, और उसके बाद पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी। तो इन पीएचडी डिग्रीज प्रोग्राम में जाने के लिए जाहिर सी बात है कि आपकी जो इसके पहले एजुकेशन है वो इस डिसिप्लिन के अंदर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें फैकल्टी ऑफ लॉ, इसमें देखें तो बीएस क्रिमिनोलॉजी, और उसके बाद बीएस एलएलबी, बीएस शरिया इस्लामिक फ़िक़्ह, इन डिग्रीज प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपकी 12 क्लासें होना ज़रूरी है, हाँ किसी भी डिसिप्लिन में हो। बीएस क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो ये तो 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, और उसके बाद एलएलबी की बात करें तो ये 5 साल डिग्री प्रोग्राम है इंटरमीडिएट के बाद। आपने चाहे एफएससी प्री मेडिकल की है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, आईकॉम है, डीकॉम है, एफए एफआईटी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में डियर स्टूडेंट्स एमफिल एजुकेशन और पीएचडी एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें बीएस डेटा साइंस, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो डियर स्टूडेंट्स इन डिग्रीज प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद अप्लाई कर सकते हैं, आप आईसीएस के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बाज़ यूनिवर्सिटी एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी कंप्यूटर साइंसेज के अंदर एडमिशन जो है वो ऑफर करती हैं। एमएस कंप्यूटर साइंस, एमएस कंप्यूटिंग एंड डेटा साइंस, पीएचडी कंप्यूटर साइंस, ये डिग्रीज प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए जाहिर सी बात है अगर एमएस एमफिल में जाते हैं तो आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो सी है रिलेटेड डिसिप्लिन में हो। पीएचडी में जाना तो जाहिर सी बात आपकी 18 ईयर जो सी एजुकेशन में पहले होना ज़रूरी है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, इसमें बीएस इंटीरियर डिज़ाइन और उसके बाद बीएस ग्राफिक डिज़ाइन, इन डिग्रीज प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद अप्लाई कर सकते हैं, आप आईसीएस के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और बाद यूनिवर्सिटी ये कहते हैं कि आपका इंटरमीडिएट हो तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स के रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर होती हैं तो ज़्यादा यूनिवर्सिटी फिर ये कहते हैं कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा अहमियत दी जाए, और बाकी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बीएस इस्लामिक स्टडी, बीएस इस्लामिक स्टडी में एडमिशन लेने के लिए आपका किसी भी डिसिप्लिन में इंटरमीडिएट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एमफिल इस्लामिक स्टडी, पीएचडी इस्लामिक स्टडी, एमफिल और पीएचडी में जाहिर सी बात एडमिशन लेने के लिए एमफिल में आना है तो बीएस इस्लामिक स्टडी के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। पीएचडी में
जाना है तो आपका एमफिल जो है वो इस्लामिक स्टडी में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीएस उर्दू है, बीएस इंग्लिश है। तो इन दोनों डिग्रीज प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपका इंटरमीडिएट हो। एफएससी के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आईसीएस के बाद भी, आईकॉम, डीकॉम, एफए या एफआईटी के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल इंग्लिश लिटरेचर और उसके बाद एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक है और उसके बाद पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर आ जाता है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ इन डिग्रीज प्रोग्राम की बात करें तो बीबीए, बीएस बिजनेस एनालिटिक्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस मास कम्युनिकेशन, बीएस आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस और उसके बाद बीएस एविएशन मैनेजमेंट। आईआर तक बात करें तो ये जैसा कि बीबीए, बीएस बिजनेस एनालिटिक्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस मास कम्युनिकेशन, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस। इन डिग्रीज प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपका इंटरमीडिएट हो, किसी भी डिसिप्लिन में हो, एफएससी मेडिकल है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, आईकॉम है, डीकॉम है, एफए या एफआईटी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स जो आप में नेक्स्ट ऑफर होने वाले डिग्रीज प्रोग्राम में आ जाते हैं बीएस एविएशन मैनेजमेंट। इसमें आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बीएस हेल्थ केयर मैनेजमेंट जो है इस डिग्री प्रोग्राम में एफएससी प्री मेडिकल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और बीएस इस्लामिक्स बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएस इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस। इस्लामिक्स बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो इसमें आप इंटरमीडिएट के बाद 12 क्लासों के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आपने पार्ट 1 आपका क्लियर है, पार्ट 2 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएस इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस, इसमें एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस के बाद अप्लाई कर सकते हैं। बीएस डिजिटल मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, इसमें भी एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद, आईसीएस के बाद, एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एमबीए आ जाता है और उसके बाद एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एमएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ जाता है, एमएस रिस्क एंड सेफ्टी मैनेजमेंट है और उसके बाद पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेज आ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों याद रहे, एसोसिएट डिग्रीज प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो एसोसिएट डिग्रीज प्रोग्राम ये 2 साल डिग्रीज प्रोग्राम होते हैं। इंटरमीडिएट के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 साल के बाद आपकी 14 ईयर एजुकेशन की आपको डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको आपके रिलेटेड डिसिप्लिन में बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन इंग्लिश मीन्स एडीपी इंग्लिश ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। आप एडीपी इंग्लिश करने के बाद आपको 14 ईयर एजुकेशन की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं इसके बाद आप मजीद आगे पढ़ें तो आपको बीएस इंग्लिश के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन नेक्स्ट मिल जाएगा। अब इसमें ऑफर होने वाले डिग्रीज प्रोग्राम में एडीपी इंग्लिश, एडीपी साइकोलॉजी, एडीपी इंटीरियर डिज़ाइन, एडीपी ग्राफिक डिज़ाइन और उसके बाद एडीपी कंप्यूटर साइंस, एडीपी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एडीपी मास कम्युनिकेशन, एडीपी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं जिनके डीएस स्टूडेंट्स जो एडमिशन जो से वो ओपन हो चुके हैं। जो ये 11 अगस्त 2023 में एंटी टेस्ट जिन डिग्रीज प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं उसमें फॉर्म डी है, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बीएस सिविल इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीबीए, बीएस नर्सिंग, इनके जो डिग्रीज प्रोग्राम है वो इन डिग्रीज प्रोग्राम की जो टेस्ट है वो लिए जा रहे हैं। अभी इनका ये पहला एंट्री टेस्ट है, इसके बाद इनका सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा। जब पार्ट 2 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद भी इनके एंट्री टेस्ट जो से वो डी स्टूडेंट्स होते रहेंगे, एडमिशन चलता रहेगा जब तक इनकी सीट्स जो हैं वो फिल नहीं हो सकती। बाकी अगर आप जितने डिग्रीज प्रोग्राम मैंने आपको बताए इनमें अप्रॉक्सीमेटली डिग्रीज प्रोग्राम जो से उन पर वीडियोस बड़ी डिटेल के साथ इस चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, जिनमें चंद अहम जो सब्जेक्ट्स या डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं उन वीडियोस की जो लिंक्स हैं वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन, उसका स्कोप, उनका फ़ी पैकेजेस, उनके सैलरी पैकेजेस, उनकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।